बहजाद की तो अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। पता है उसने मुझे आज क्या कहा? कहता है कि हमें मलिया की तलाश के लिए ऐड देना चाहिए। मैं मना कर दिया उससे। थोड़ी बहुत जो इज्जत रह गई है अब उसको और तार तार ना करे वो। हर आखिरी कोशिश करना चाहता है मलिहा के लिए। लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है नवीदा। जितनी भी कोशिशें कर ले, अंजाम तो यही है ना कि उसको तस्लीम करना पड़ेगा कि मलिहा अपनी मर्जी से गई है। आ गई है निम्रा वापस। माँ नहीं छोड़ कर गया है उसे। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है इन दोनों के लिए। होनी भी चाहिए तुम्हें। निम्रा अपने एटीट्यूड से मानी जैसा लड़का हाथ से गवा देगी। मैं तो सोच रहा हूं कि जैसी बहजाद वापस आता है मैं उसे कहता हूं कि अपनी अमानत रुखसत करा के ले जाए यहां से। मलिया के बगैर उसका ख्याल दिल से निकाल दो। निम्रा मलिया के बगैर कभी भी रुखसत नहीं होगी। तो समझाओ उसे। अब उसकी जिंदगी का बाकी सफर मलिहा के साथ नहीं मानी के साथ कटना है। उसके लिए मलिहा की फिक्र से ज्यादा मानी की खुशी आम होनी चाहिए। प्लीज अपने दिल को ममा की साइड से तो साफ कर दो। हमारे सामने तो ममा ने मेरे सर पे हाथ रख के तुम्हें यकीन दिलाया था। गुस्से में कुछ कह दिया होगा उन्होंने, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ममा ने उन्हें मजबूर किया। और चलो मान लेते हैं कि उन्होंने मजबूर किया, तो तुम्हारी अम्मी मजबूर हो क्यों गई? एक बार भी उन्होंने तुम्हारा नहीं सोचा, पापा का नहीं सोचा? क्या जरूरी है कि तुम भी अपनी मां की तरह हर बार मनमानियां करो? मेरी मोहब्बत को हर बार इग्नोर करो जिस तरह उन्होंने पापा की मोहब्बत को इग्नोर किया? अगर तुम्हारे लिए मेरी बातों की जरा सी भी कोई अहमियत है ना, तो तुम्हें ममा से सॉरी करना होगा। हेलो आंटी इस वक्त कहाँ है? तुम्हारे घर है या नवाल के? मेरी तरफ। ठीक है। बहजाद से बात हुई आपकी? आज सुबह ही हुई थी। उसे मैंने आज भी समझाया है कि भाई अपना वक्त मत बर्बाद करो, आ जाओ वापस। फिर कोई उम्मीद दिलाई उसने? अरे जब उसकी अपनी उम्मीदें टूटेंगी तो ही हमें उम्मीद दिलाएगा ना। अस्सलाम वालेकुम। कुछ रह गया था कहने को जो फिर चली आई हो? आओ बेटा आओ, वहां क्यों खड़ी हुई हो? यहाँ आओ।
मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। मैंने जो कुछ भी रात में कहा वो नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तो मानी को कल ही कह दिया था कि निम्रा परेशान है, लिहाजा उसकी किसी भी बात का हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। बुरा क्यों नहीं मानना चाहिए था? इंसान है वो, कोई पत्थर तो नहीं। ये दोनों माँ बेटियों ने हमारे घर को तख्ता मश्क बना रखा है। एक सुकून का सांस नहीं ले सकते इस घर में। पप्पो, इसमें निम्रा बेचारी का क्या कसूर है? इसने तो मलिहा से उसी तरह धोखा खाया है जैसे बहजाद ने धोखा खाया। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि बड़ों से बदतमीजी कर रही है। सच्ची बात तो यह है कि मैंने इसकी किसी भी बात को दिल पर नहीं लिया। जिन बच्चों की माँ बाप ने तरबियत नहीं की होती है, उन्हें माँ बाप की अहमियत का अंदाजा ही नहीं होता। वरना इसको ये सोच लेना चाहिए था कि मानी के सामने मानी की माँ से बात किस तरह करनी है। आंटी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कब, कैसे और किसको इज्जत देनी है। और मुझे इस बात पर बहुत मान है कि मेरी किसने तरबियत की है। काश मलिहा ने तुम्हारे इस मान का जरा सा लिहाज रख लिया होता। उसने तो जान छोड़ाई है और जाने किसके साथ भाग गई है। बस कर दे, ऐसी नहीं है वो। मलिहा कैसी है और कैसी नहीं है, ये बात तुम्हें हम दोनों को बताने की जरूरत नहीं है। हम मलिहा को तब से जानते हैं जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। जिस तरह उसने अपने अदाओं के जाल में बहजाद को फंसा रखा है ना, और पता नहीं किस किस की जिंदगी बर्बाद की होगी।